हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे मित्रों, आज के इस गणित के सेशन में हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में संख्या पद्धति को लेकर जिस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बिना विलंब किए मैं शुरुआत करता हूँ आज के हमारे नए सेशन की। और आज की क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप लोग कोशिश कीजिए अपना जवाब देने का। किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है और इसके वर्गों का योग अगर 34 है तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। और प्रश्न दोस्तों एसएससी परीक्षा 2009 में ये पूछा गया है, राइट। अब देखो एक बात आप लोग मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यानी हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है बताओ। a बराबर बी क्यू प्लस का आर। इसका मतलब होता है दोस्तों भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। सबको मालूम है भाज्य वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है और जिस संख्या का भाग दिया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, भाजक। भाग देने पर यानी जितनी बार हमारा भाग जाता है वो क्या कहलाता है बताओ, भागफल कहलाता है, राइट। तो यहाँ मैंने क्या किया, मान लीजिए वह जो हमारी संख्या है उसको हमने क्या मान लिया a, और 4 से भाग देंगे तो बताओ b का मान तो हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। दूसरी बात भागफल और शेषफल, भागफल हो गया q और शेषफल क्या हो गया r। तो आपने कहा सर q प्लस का r यानी दोनों का अगर योग करेंगे तो वो बताओ हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा 8। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी बात ये कही गई है कि इनके वर्गों का योग अगर हम लोग इनका स्क्वायर करेंगे तो आपने कहा सर वर्गों का योग करेंगे तो q का वर्ग हो जाएगा q स्क्वायर और r का वर्ग क्या हो जाएगा बताओ r स्क्वायर। दोनों के वर्गों का जो योग है वो बराबर में कितना आ गया आपके पास में 34। क्लियर। अब देखो ध्यान से, हमें मान ज्ञात करना है यहाँ पर संख्या का, यानी संख्या को हमने बताओ क्या माना था a, तो हमें a का मान यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए देखो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे और बिल्कुल ईजी चीज़ है, आप लोग ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारा समीकरण 1 है इसका देखो यहाँ पर क्या कर देंगे वर्ग दोनों पक्षों का, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा q प्लस आर का होल स्क्वायर और बराबर बताओ क्या हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चलेगा अगर q को मैं क्या मानूँ दोस्तों a और अगर r को मैं क्या मान लूँ b, तो यहाँ हमारे पास में एक फॉर्मूला काम में आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपने बचपन से पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ गया प्लस का 2ab, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर बताओ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अच्छा अब आप लोग मुझे एक बात ये बताओ, आपको प्रश्न में क्या दिया गया था, आपने कहा सर प्रश्न में दिया गया था q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का मान जो हमारे पास में कितना है 34। तो बताओ q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह हम लोग कितना रखेंगे 34 रखेंगे और प्लस 2 गुणा ये आ गया हमारे पास में QR बराबर में कितना आ गया 64, ठीक है। प्लस का 34 अगर बराबर के उधर जाएगा तो ये बताओ किसका हो जाएगा, माइनस का 34। तो ये हमारे पास में बचेगा 2 गुणा QR बराबर 64 में से किसको घटा देंगे 34 को। जब 64 में से 34 को घटाएंगे 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। 2QR बराबर आ जाएगा हमारे पास में 30। 2 से कटेगा 30 बताओ कितनी बार, 15 बार। तो आपने कहा सर Q गुणा R का जो मान है वो हमारे को कितना प्राप्त हो गया यहाँ से 15, राइट। अब देखो एक बात आप लोग ध्यान से समझो, हमें क्या एक इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जिससे पहला इक्वेशन तो बन गया हमारा q प्लस का r। अगर मान लीजिए हमारे पास में मान आ जाएगा q माइनस आर का, तो हम लोग क्या करेंगे फिर इसको विलोपन विधि के माध्यम से सोल्व कर देंगे और q का और r का जो मान है वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अलग अलग प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से,
आपने क्या किया, q प्लस आर का मान आपको प्रश्न में दिया गया था और q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान आपको प्रश्न में दिया गया था, आपने ज्ञात कर लिया q गुणा आर का मान। अब एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा और वो आप सभी ने पढ़ा होगा। फॉर्मूला है दोस्तों आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसमें से मैं घटाऊं, बताओ किसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो बराबर में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4ab। राइट, a की जगह बताओ हम लोग क्या रखेंगे, q, और b की जगह हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, r। ठीक है ना। अब देखो हमें मान चाहिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो इसका पक्षांतरण करो, ये बन जाएगा हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ प्लस का 4ab बराबर की इधर आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 4ab, और बराबर माइनस की संख्या उधर जाएगी तो बताओ किसकी हो जाएगी, प्लस की, पूरा ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा सामने हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बताओ a प्लस बी का मान, यानी a जो है वो हम लोग यहाँ पर बताओ किसको मानेंगे, q को, और b हम लोग बताओ किसको मानेंगे, r को। ठीक है बच्चों, तो आपने कहा a प्लस बी यानी q प्लस r का मान बताओ कितना है, 8, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास में 8 का स्क्वायर माइनस का 4, ab यानी q गुणा r, जिसका मान कितना प्राप्त हुआ था हमारे को, 15, तो इनटू में आ गया 15, बराबर में आ गया हमारे पास में बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब समझो आप लोग ध्यान से, मुझे बताओ 8 का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा सर 8 का स्क्वायर होगा 64। ठीक है, ये हो गया 64 माइनस 15 चौकू 60, बराबर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। 60 में से यानी 64 में से 60 गया तो बताओ कितना बचेगा, 4, और सीधा सा मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। देखो बच्चों 64 में से आपने 60 को माइनस किया, बताओ कितना बच गया, 4। क्लियर, ये तो आ गया आपका 4। सामने से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर जब हटता है तो सामने वाली संख्या की क्या लग जाता है, अंडर रूट, बराबर में हमारे पास बताओ किसका मान आ जाएगा, a माइनस बी का, और a माइनस बी क्या आ जाएगा हमारा, q माइनस का r। तो रूट 4 का मान बताओ कितना होगा, 2। आपने कहा सर q माइनस r का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया, 2। ठीक है ना, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 1 है उसमें से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, या एक काम करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो प्लस के r से माइनस का r तो कट जाएगा, और बताओ हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, q का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, विलोपन विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, आगे की क्लासों में हम लोग उसके बारे में डिटेल से और अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारा बताओ क्या था, q प्लस का r बराबर में आ गया 8, और समीकरण 2 था हमारा q माइनस का r बराबर में कितना आ गया, 2। इनको जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर प्लस के r से माइनस का r कट जाएगा, q में q को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2q बराबर में 8 और 2 कितना हो जाएगा बताओ, 10। 2 से कटेगा 10 कितनी बार, 5 बार। बताओ q का जो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में, 5। q का मान 5 आ गया। एक काम करो, यहाँ q का मान 5 रखो, तो आपने कहा सर 5 प्लस का r बराबर में कितना आ गया, 8, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो बताओ r का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3। ठीक है, 8 में से 5 गया तो 3। r का मान बताओ कितना निकल के आ गया, आपने कहा सर r का मान निकल के आ गया हमारे पास में 3, और q का मान बताओ कितना निकल के आया, तो आपने कहा सर q का मान आ गया हमारे पास में 5। ठीक है ना। अब देखो आप लोग ध्यान से समझना, q का मान तो आ गया 5, r का मान कितना आ गया 3, हमें क्या चाहिए बताओ, संख्या चाहिए। संख्या हमारे पास में क्या थी, a, यानी भाज्य में ज्ञात करना है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, तो देखो यहाँ सीधा सीधा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास में देखो बन के आ जाएगा a, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, बराबर b का मान बताओ कितना था, 4 इंटू q का मान बताओ कितना निकल के आया हमारे पास में, आपने कहा सर 5, और प्लस का r का मान कितना आ गया यहाँ से हमारे पास में
3। तो ये बन जाएगा 5 चौक 20, 20 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 23। ठीक है, संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी दोस्तों, यहाँ से 23। एक बार हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या हमने जो सॉल्यूशन प्राप्त किया वो हमारा बिल्कुल सही है। देखो, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, राइट। अब एक बात बताओ, संख्या कितनी आई हमारे पास में 23, संख्या 23 आई, 23 में 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा, 5 बार गया, यानी आपने कहा सर बिल्कुल सही है, भागफल आ गया 5, शेषफल कितना बचेगा बोलो 3, 5 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्तों आज की क्लास का जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा वो बिल्कुल सही तरीके से एकदम जीरो लेवल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं और आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जल्दी से आप लोग कोशिश कीजिए यार, आप लोग भी है ना इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और प्रश्न आपके सामने है कि एक 3 अंकों से बनी, देखो जो भी प्रश्न आप लोग देखोगे ना, एक से एक बढ़ के आपको प्रश्न मिलेंगे और बिल्कुल अच्छे प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। एक 3 अंकों से बनी संख्या, सबसे पहला इसी लाइन पे आप लोग गौर करो, एक 3 अंकों से बनी संख्या। एक बात आप लोग मुझे बताइए, बात करेंगे 3 अंकों की संख्या का, तो एक तो हमें क्या चाहिए बताओ, इकाई का अंक चाहिए। एक हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर दहाई का अंक चाहिए। और एक बताओ हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सैकड़ा के अंक की। ठीक है, इकाई के अंक को सपोज कीजिए आपने x मान लिया, दहाई के अंक को आपने y मान लिया, सैकड़ा के अंक को आपने क्या मान लिया बच्चों, यहाँ पर z मान लिया। ठीक है, अब हमें चाहिए 3 अंकों से बनी संख्या। देखो 3 अंकों की जो संख्या होती है उसका अगर हम लोग सूत्र की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा 1 इंटू इकाई का अंक प्लस का 10, 1 इंटू इकाई का अंक प्लस का 10 इंटू दहाई का अंक प्लस का 100 इंटू सैकड़ा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 100z प्लस का 10y प्लस का x। 3 अंकों की संख्या आपको प्राप्त हो गई, x प्लस का 10y प्लस का 100z। ठीक है, आगे आपका प्रश्न कहता है कि अंकों का योग बताओ कितना है, 6। अंक कौन कौन से थे, x प्लस का y प्लस का z, अंकों का योग करेंगे तो बराबर में कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे को, 6 प्राप्त हो जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 3 अंक हमने x y z ले लिए, उन तीनों का योग किया तो आ गया 6 जो हमारे से प्रश्न में कहा गया था, और 3 अंकों से बनी संख्या हमारे पास में निकल के आ गई, राइट। इसके बाद देखो आगे आप लोग बात करोगे, प्रश्न कहता है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो आपकी कौन सी संख्या है, मूल संख्या, और इधर हम लोग बताओ कौन सी संख्या लेंगे, अंक पलटने पर। आप लोग लिखना यहाँ पर अंक पलटने से प्राप्त संख्या। तो अंकों को पलटो तो ये हो जाएगा हमारा, बताओ कितना, 100x प्लस का 10y प्लस का z। ये हमारे को अंक पलटने पर जो प्राप्त संख्या वो हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आपका प्रश्न क्या कहता है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अंक पलटने से प्राप्त जो संख्या होगी वो मूल संख्या से 198 अधिक होगी। अगर मूल संख्या में 198 जोड़ेंगे तो वो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या के क्या जाएगा, बराबर निकल के आ जाएगा। तो बताओ मूल संख्या क्या थी, आपने कहा सर ये थी हमारे पास में 100z प्लस का 10y प्लस का x। बताओ इसमें कितने जोड़ेंगे, 198, तो बराबर में कितना आ जाएगा, आपने कहा सर बराबर में आ जाएगा 100x प्लस का 10y प्लस का z। अच्छा एक काम करो, इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, जब पक्षांतरण करेंगे
तो देखो इधर तो प्राप्त हो जाएगा हमारे को 198 बराबर में बताओ कितना आ गया, ये आ गया हमारा 100x प्लस का आ गया देखो 10y और प्लस का क्या आ गया z। प्लस का 100z इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बताओ माइनस का 100z, प्लस का 10y इधर आएगा तो माइनस का 10y और प्लस का x इधर जाएगा तो बताओ किसका हो जाएगा माइनस का x। यहां से आपने कहा सर माइनस के 10y से प्लस का 10y कट गया, इधर बचा 198 बराबर 100x में से देखो 1x गया तो हमारे पास में बचेगा कितना 99x और z में से 100z गया तो ये बच जाएगा हमारे पास में 99z। ठीक है, एक चीज यहां से आपको देखने पर पता चलेगा, आपने कहा कि सर इधर आ गया हमारे पास में 198 बराबर इधर भी 99 है इधर भी 99, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 99 को कॉमन ले लीजिए, 99 अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x और माइनस का इधर बताओ क्या बचेगा z। 99 गुणा की संख्या इधर जाएगी भाग में, 99 से 198 बताओ कितनी बार कटेगा 2 बार। तो आपने कहा सर x माइनस z का जो मान है वो हमारे पास बताओ कितना निकल के आ गया 2। ठीक है ना, x माइनस z का जो मान है वो हमारे पास कितना निकल के आ गया 2 आ गया। यहां तक आप सबको समझ में आ गया। अब एक बात मुझे आप लोग ये बताइए, वो था हमारा समीकरण 1 और ये हमने क्या प्राप्त कर लिया बताओ यहां से समीकरण 2। हमें बताना है मूल संख्या क्या होगी। चलिए अब देखो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, एक काम कीजिए x का मान निकालिए। अगर x का मान निकालेंगे तो माइनस का z इधर आएगा तो बताओ किसका हो जाएगा प्लस का z। तो आपने कहा सर ये हमारे पास में हो जाएगा 2 प्लस का z, ठीक है ना, और 2 प्लस का z बराबर बताओ किसका मान आ जाएगा x का मान। ठीक है, चलिए अब देखो आप लोग ध्यान से, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 को काम में लेंगे। समीकरण 1 में क्या है x की जगह बताओ हम लोग क्या रखेंगे 2 प्लस का z रख दिया, 2 प्लस का z। ठीक है ना, x की जगह आ गया, फिर आ गया देखो प्लस का y और प्लस का क्या आ गया बोलो z, बराबर में बताओ कितना आया 6। ठीक है, प्रश्न था हमारा एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है यदि। अच्छा एक चीज और थी, देखो ये चीज तो हम भूल ही गए, एक चीज हमें और दी गई थी प्रश्न में कि यदि मध्य अंक बताओ, मध्य अंक हमारा कौन सा था y, मध्य अंक हो गया हमारा y, शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। देखो y का मान किसके बराबर आएगा, शेष दोनों अंकों का औसत, तो दोनों अंकों का औसत हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो यानी x प्लस का z और बताओ बटे में कितना आ जाएगा 2। ये तो आप सबको मालूम है, औसत निकालते हैं तो औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। प्रश्न कहता है हमारा कि मध्य जो अंक है ना आपका y वो बराबर होगा शेष दोनों अंकों के औसत के, तो दोनों अंक राशियों का योग यानी x प्लस का z बटा राशियों की संख्या टोटल कितनी है 2। यहाँ से एक बात मुझे आप लोग ये बताइए कि 2 भाग की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी गुणा में, तो 2 को गुणा कर देंगे y से, 2y बराबर हो जाएगा बताओ किसका मान x प्लस z का मान। एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पर देखो, इसको बाद में सोल्व करेंगे, सीधा सा आंसर हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा क्योंकि वो चीज़ हमने प्रश्न में पढ़ी नहीं थी, इस कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। अब देखो आप लोग ध्यान से बताओ x प्लस z का मान किसके बराबर है 2y के बराबर। एक बात मुझे आप लोग ये बताओ, ये x है, मैं पहले किसको लिख दूंगा यहाँ पर z को, और यह आ गया प्लस का y बराबर में कितना आ गया दोस्तों हमारा यहाँ से 6। ठीक है, अब आपने क्या कहा सर x प्लस z का जो मान है वो टोटल किसके बराबर है 2y के बराबर, तो यह आ गया 2y प्लस का y बराबर 6।
2y में y को जोड़ दिया तो 3y बराबर 6, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, बताओ y का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ से y का जो मान है वो हमारे पास में निकल के आ गया दोस्तों 2। अब y का मान 2 आ गया तो एक काम कीजिए, हम लोग क्या करेंगे, y का जो मान हमारे पास में 2 आ गया उसको उठाकर यहां रखेंगे। ठीक है, तो x प्लस जेड बराबर में देखो कितना था हमारे पास 2y, y का मान कितना आ गया हमारे पास यहां से 2। ठीक है, चलो इसको उठाकर रखेंगे हम लोग यहां पर, ध्यान से समझना आप लोग, y का मान 2 आ गया ना, इसको रखेंगे x और प्लस y की जगह बताओ हमने क्या रखा यहां से 2, और ये आ गया देखो हमारे पास में प्लस का z बराबर में बताओ कितना आया 6। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताओ x प्लस का जो z है उसका मान कितना था हमारे पास में, तो x प्लस z का मान किसके बराबर था 2y के बराबर। ठीक है, तो ये तो आ गया दोस्तों हमारा x प्लस का z, y हमारा ऐसा कैसे आ गया, x प्लस z की जगह हमने कितना मान रखा बताओ 2y, 2y में हमने देखो y को जोड़ दिया तो कितना आ गया 3y, 3y बराबर आ गया हमारा 6, 3 का भाग 6 में दिया बताओ कितनी बार 2 बार, तो आपने कहा सर y का मान तो 2 आ गया। अब यार एक बात बताओ, y का मान अगर मेरे पास में 2 आ गया तो 2 दूनी बताओ क्या हो जाएगा 4, यानी x प्लस जेड का मान जो है वो हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा x प्लस जेड का मान। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, उसको सॉल्व करो, तो आपने कहा कि सर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो y का मान कितना है 2, तो यहाँ y का मान अगर मैं 2 रखूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी कितना बताओ 4, और बराबर आ जाएगा किसका x प्लस जेड का मान। x प्लस जेड का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास में 4। ठीक है, एक बात मुझे आप लोग ये बताओ, x प्लस जेड का मान आ गया हमारे पास में 4, राइट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले हमने एक चीज सोल्व करी थी, x माइनस जेड का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त हुआ था दोस्तों, यहां से 2 प्राप्त हुआ था। तो एक बात मुझे बताओ यार, अगर इसको मैं समीकरण 1 नाम दे दूं और इसको बताओ मैं क्या नाम दे दूं समीकरण 2, तो वही हमारे पास में क्या होगा, यहां से विलोपन विधि काम में आ जाएगी। ठीक है, तो x माइनस का z बराबर 2 और x प्लस का z बराबर कितना आ गया 4। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 बताओ हमारा क्या था, तो आपने कहा सर समीकरण 1 आ गया हमारा यहां से x माइनस का z बराबर में आ गया 2, और समीकरण 2 क्या था बताओ x प्लस का z, x प्लस का z और वो बराबर में कितना आ गया 4। दोनों को जोड़ेंगे तो आपने कहा सर माइनस के z से प्लस का z कट जाएगा, x में x को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 2 का भाग देंगे 6 में बताओ कितनी बार जाएगा 3 बार। यहां से x का जो मान है वो हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, x का मान हमारे पास में 3 आ गया। अब एक बात मुझे आप लोग ये बताओ, x का मान अगर आपके पास में 3 आ गया तो सीधी सी बात है 4 बराबर 3 प्लस का z, तो प्लस का 3 रहेगा तो माइनस का 3, 4 में से 3 गया तो बताओ कितना बचेगा 1। बताओ z का मान कितना आ गया 1, x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया। हमारे से क्या पूछा गया था बताओ, हमारे से संख्या पूछी गई थी, और x का मान बताओ कितना आया, आपने कहा सर x का मान हमारे पास में निकल के आ गया 3 प्लस 10 गुणा y का मान कितना आया, y का मान आ गया हमारे पास में 2 प्लस 100 गुणा z का मान कितना है हमारे पास में 1, 100 एकम 100 प्लस 10 दूनी 20
प्लस का 3, तो ये हमारे पास में टोटल निकल के आ गया दोस्तों कितना 123। ठीक है, इस प्रकार हमारे को प्राप्त जो मूल संख्या है वो कितनी हुई दोस्तों, तो आप कहोगे सर 123 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ, और अगला प्रश्न नंबर 3 है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण का मतलब हो गया पास होने वाले छात्रों की जो संख्या है वो अनुत्तीर्ण छात्रों की क्या थी, चौगुनी। फेल होने वालों की संख्या का अगर चौगुना करोगे तो वो पास होने वालों की संख्या के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी है। एक बात मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा दोस्तों कि अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया फेल होने वाले। ठीक है, फेल होने वालों की संख्या को आपने क्या मान लिया, x। इसको 4 से गुणा करो तो उत्तीर्ण जो होंगे यानी पास जो होंगे उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, चौगुनी, यानी वो हमारे को प्राप्त हो जाएगी बताओ 4x। ठीक है, यदि कुल परीक्षार्थी, अब एक बात बताओ, फेल होने वाले भी आ गए, पास होने वाले भी आ गए, कुल निकालेंगे तो यहां से आपने कहा सर कुल हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा, x प्लस का 4x बराबर में बताओ कितना आ जाएगा, 5x। राइट, आगे हमारा प्रश्न कहता है कि यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, सपोज करो कुल आपका जितना आया उसमें भी अगर 35 कम होते, तो मैं यहां पर कहूंगा स्टेप सेकंड, यानी कौन सी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार। देखो बच्चों आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि अगर मान लो कुल परीक्षार्थी 35 क्या होते, कम होते, तो बताओ कुल परीक्षार्थी हमारे पास कितने आए, आपने कहा सर कुल परीक्षार्थी हमारे पास में आ गए 5x। इसमें से भी बताओ कितने कम करे, 35 कम करे, तो फिर कितने प्राप्त होते, 5x माइनस का 35, ये कुल आ गए। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, अगर मान लो 9 ज्यादा फेल हो जाते, ठीक है, तो पहले फेल होने वालों की संख्या कितनी थी, पहले मुझे बताओ फेल होने वालों की संख्या कितनी थी, तो आपने कहा सर पहले फेल होने वालों की संख्या थी x। अब कितने ज्यादा होते, 9 और ज्यादा होते, तो कितने हो जाते, x प्लस का 9। अब मुझे एक बात आप लोग ये बताओ दोस्तों, ये तो हो गया हमारा टोटल, भाई कक्षा में इतने विद्यार्थी होते, ये हो गया फेल। अब निकालो पास, यानी दूसरी स्थिति के अनुसार कितने विद्यार्थी पास होते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उनमें से फेल होने वालों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दूसरी स्थिति के अनुसार कितने विद्यार्थी थे, 5x माइनस का 35, इसमें से किसको घटाएंगे, जो फेल हुए थे x प्लस का 9 को। देखिए पूरा यौगिक घटाओगे आप लोग तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना जिससे आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये आ गया 5x माइनस का 35, माइनस को x से गुणा किया, माइनस का x, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 9। 5x में से x गया तो ये तो बचेगा 4x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 35 और 9 बताओ कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 44। ठीक है, अब हमारा प्रश्न आगे क्या कहता है दोस्तों, देखो एक एक चीज को पढ़ते हुए चलोगे, समझते हुए चलोगे तो लास्ट तक आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे और कहीं दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है, मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूंगा कि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता। अनुपात का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बटे में आना। उत्तीर्ण बताओ कितने आए, तो आपने कहा दूसरी स्थिति के अनुसार उत्तीर्ण आ गए हमारे पास में 4x माइनस का 44। अनुपात निकालेंगे तो बटा आ जाएगा। अनुत्तीर्ण फेल होने वाले कितने थे, वो थे 9 ज्यादा यानी x प्लस का 9। इस स्थिति के अनुसार दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2:1 यानी 2/1। बीच में बराबर का चिन्ह है तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर वज्र गुणा। ठीक है, एक को गुणा करेंगे बताओ 4x माइनस के 44 से, तो यह आ जाएगा 4x माइनस का 44 बराबर 2 को गुणा करेंगे x प्लस 9 से, तो 2x प्लस का 18। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे बताओ, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, इधर बचेगा 18, माइनस का 44 इधर आएगा तो बताओ कितना हो जाएगा प्लस का 44।
तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6। यहां से 2 से कटेगा 62, बताओ कितनी बार, 3 बार, 1 बार 31। x का जो मान है वो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 31। आपसे क्या पूछा गया था, कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो कुल परीक्षार्थी हमारा क्या है था 5x, तो x का मान बताओ कितना है 31। 5 को गुणा कर दो, बताओ किससे, 31 से। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी आप कहोगे एग्जाम देने वाले कुल कितने विद्यार्थी थे, 155। ठीक है, जिसमें पास होने वालों की संख्या भी आ गई और फेल होने वालों की संख्या भी आ गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक और सुनहरा सा अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार मैं चाहूंगा आप लोग इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें कि 3 प्राकृत संख्याएं 3 नेचुरल नंबर 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 116। तो संख्याएं हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एसएससी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। एक बात मुझे बताइए, अनुपात से संबंधित हमारा प्रश्न है, सबको पता है। सब 3 प्राकृत संख्याएं न देकर उनका अनुपात दिया गया है। सपोज कीजिए अगर संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या प्राप्त होगी, 2x। दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 3x। और तीसरी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 4x। इनका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो इसका वर्ग तो देखो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। इसका वर्ग हो जाएगा 3x का स्क्वायर। और इसका वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, 4x का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर, 4 चौकू 16x स्क्वायर। ठीक है, जब वर्गों का योग करेंगे दोस्तों, जब इन तीनों को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, तो बताओ कितना आ जाएगा, 9 और 4 13। और 13 में अगर हम लोग किसको जोड़ेंगे, 16 को। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6 3 कितना 9 और 1 और 1 2। यह आ जाएगा हमारे पास में 29x स्क्वायर। अगर तीनों को जोड़ेंगे, वर्गों का योग कर दिया, बराबर में बताओ कितना आएगा, 116। x स्क्वायर का मान निकालोगे तो 116 में आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 29 का। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 3 से गुणा करेंगे 9 3 27, 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36 हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो 29 को 4 से गुणा करूँगा तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 9 10 11 116। ठीक है, बताओ 116 में 29 का जो भाग है वो कितनी बार जाएगा, 4 बार। स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, आपने कहा सर 2। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल के आ गई बच्चों, 2। x का मान यहाँ से हमारे पास में 2 निकल के आ गया। हमारे से क्या पूछा गया था, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं पूछी गई थी। 2 को 2 से गुणा करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 4। फिर 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6। फिर 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8। बताओ इस प्रकार 3 संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हो गई, तो आपने कहा सर 4 6 और 8। यहाँ पर हमारे को अलग अलग क्या प्राप्त हो जाएगी, 3 संख्याएं यहाँ से हमारे पास में निकल के आ जाएगी। राइट, आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने एक बार फिर से, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 719 इंटू 719 प्लस 187 इंटू 187। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, ऊपर आ गया 719 माइनस 187 इसका होल स्क्वायर, और प्लस 719 प्लस का 187 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आपने देखा 719 को 7 से 19 से गुणा किया तो यह आ गया 719 का स्क्वायर, और प्लस 187 को 187 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में 187 का स्क्वायर। ठीक है, एक बात मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगा दोस्तों, अगर मान लीजिए 719 को मैं क्या मान लूँ a,
और अगर सपोज करो 187 को मैं क्या मान लूँ यहाँ से b, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा हमारे पास में देखो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आ गया प्लस। मैंने पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। दोनों जगह आपने फॉर्मूला लगा दिया। नीचे जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास में आ गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से आपने कहा सर माइनस का 2ab से प्लस का 2ab तो हमारा कट गया। बताओ a स्क्वायर में a स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर में b स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर, बटे में आ गया हमारे पास में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ऊपर एक चीज आपको दिखाई दे रही है, दोनों जगह बताओ हमारे पास में कॉमन क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ से मान लीजिए हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा बताओ हमारा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये तो हमारा कट गया। फाइनली सीधा सा जो आंसर है वो हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 2। क्लियर, बिल्कुल इजी चीज है। थोड़ा सा गौर से समझोगे, फॉर्मूले का आप लोग ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से आप लोग आंसर तक पहुंचोगे। अगला क्वेश्चन फिर इसी टाइप का प्रश्न आपके सामने है। देखो 824 इंटू 824 इंटू 824, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर 824 का क्यूब माइनस 395 इंटू 395 इंटू 395, इसको बताओ क्या लिख दिया जाएगा 395 का क्यूब, बटे में आओ 824 इंटू 824 यानी इसको लिखेंगे हम लोग 824 का स्क्वायर, फिर प्लस 824 इंटू 395 हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 824 इंटू 395 और प्लस 395 इंटू 395 को बताओ क्या लिखेंगे 395 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ से एक चीज आपको दिखाई देगी। अगर मान के चलिए दोस्तों हम लोग क्या करें 824 को बताओ क्या मान ले a और 395 को क्या मान ले b, तो यहां से हमें पता चलेगा कि सर ऊपर फॉर्मूला काम में आ जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, राइट। एलजेब्रा आपने पढ़ी होगी, एलजेब्रा के अंदर हमारे पास इस प्रकार के फॉर्मूले काम में आते हैं। तो देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो आता है दोस्तों a माइनस का b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया ऊपर का। इस पूरे को देखो, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना a क्यूब माइनस b क्यूब, इस पूरे को हमने क्या लिख दिया a माइनस का b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। नीचे भी देखो क्या बन रहा है, नीचे भी वही बन रहा है a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा कट जाएगा आपका, बचेगा क्या a माइनस का b। a का मान बताओ कितना था 824, इसमें से घटाएंगे b को बताओ किसको 395 को। तो आपने कहा सर अगर 824 में से 395 को हम लोग अगर घटाएंगे तो बताओ 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 9, 11 में से 9 गया तो 2, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, यानी 429 जो होगा वो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, फाइनली करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर, अरे वो संख्या कौन सी है हमें मालूम नहीं है, तो मैंने आपसे कहा एक काम कीजिए, उस संख्या को क्या मान लीजिए दोस्तों आप लोग x मान लो। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर, यानी संख्या को आपने x माना, x को 11 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 11x। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है। अब एक बात बताओ, जब उस संख्या को हम लोग क्या करेंगे 11 से गुणा करेंगे तो वह 180 से ज़्यादा हो जाएगी,
तो ज़्यादा को कम करेंगे तो 180 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 11x माइनस का 180। इधर तो हमने ये कर दिया। फिर आगे प्रश्न कहता है किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में यानी स्टार्टिंग में 180 से कम थी। एक बात बताओ, आरंभ में स्टार्टिंग में वो ना 180 से तो कम थी, 180 से तो क्या थी, कम थी। अगर वो आरंभ में 180 से कम थी तो इसका मतलब एक काम करो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 से कम थी तो 180 में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्थितियां ना हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, बराबर निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का x। देखो 11x तो ऐसे कैसे आएगा, माइनस का x बराबर की इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। तो 11x में x को जोड़ देंगे तो ये तो कितना आ जाएगा बताओ, 12x। इधर 180 है, माइनस का 180 इधर रह जाएगा तो प्लस का 180, 180 में 180 को जोड़ दिया 360, 12 कम 12, 12 दिन 24, 12 तिया 36, x का मान बताओ कितना निकल के आ गया, 30। x का मान 30 निकल के आ गया। अगर 11 को x से गुणा करेंगे तो इसका मतलब 11 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 30 से। तो यह आ गया 0, 3 3 यानी बताओ कितना आ गया आपका, 330, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या को आपने क्या माना था, x माना था, x का मान बताओ आपके पास फाइनली कितना निकल के आ गया, 30, राइट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही चीज आ गई जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय a बराबर bq प्लस r, जिसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ हमारे पास निकल के आता है कि सर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल, राइट। देखो दोस्तों, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है यदि शेषफल 46 हो। एक काम करो, शेषफल 46 है तो शेषफल जो 46 है उसका 5 गुना करो, 5 गुना करोगे तो 5 छंगे 30 की 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23, 230। बात को ध्यान से समझना आप लोग। 46 क्या है हमारा यहाँ पर, शेषफल, शेषफल का 5 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 5 छंगे 30 की 0 हासिल बचेंगे कितने हमारे पास में, तो आपने कहा सर हासिल बच गए हमारे पास में 3 और 5 चौक 20 और 3 कितना हो गया, 23, 230 आ गया। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो आएगा हमारा वो भागफल का तो 10 गुना आएगा तथा शेषफल का 5 गुना आएगा। अब एक बात बताओ, शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल को 5 से गुना कर दिया 230, 230 तो हमारे पास बताओ क्या निकल के आ गया, तो आपने कहा सर ये आ गया हमारे पास में भाजक। अब ये जो भाजक है ना दोस्तों 230, ये भाजक भागफल का क्या है, 10 गुना, यानी जो हमारा 230 है वो भागफल का क्या है बताओ, 10 गुना। तो एक बात मुझे बताओ, गुणा की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो आपने कहा सर 230 में अगर मान लो 10 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 23, 23 बताओ हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, भागफल। भागफल आ गया 23, भाजक कितना आ गया 230, शेषफल कितना आ गया 46। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, भाज्य। हमने पढ़ा था भाज्य बराबर सूत्र क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ भाज्य बराबर सूत्र क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो आपने कहा सर भाज्य बराबर होगा भाजक यानी 230 इंटू भागफल जो कितना आया बताओ हमारा 23, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल जो हमारे पास में कितना था बच्चों, 46। 230 को गुणा करेंगे 23 से, तो एक बात बताओ 23 को 23 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में कितना निकल के आएगा, शायद 529। एक बार कंफर्म करेंगे तो अगर 23 को 23 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 9
और 6 6 12 का हासिल 2 हासिल 1 529, बिल्कुल सही है। तो यह आ जाएगा 529 जीरो यानी 5290, उसमें कितने जोड़ेंगे बताओ 46। तो 5290 में अगर 46 को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 6 नोट 4 कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1, ये आ गया 5336। बताओ भाज्य कितना होगा 5336 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोग एग्जाम देने गए और आपने एक प्रश्न को सही किया तो एक प्रश्न के आपके कितने नंबर मिल जाएंगे 2 नंबर, है ना, तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाएगा। अगर मान लो साहब आप यानी नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की, अगर गलत ऑप्शन पे टिक करोगे तो आपका जो सही था उसमें से भी 1 नंबर को क्या कर दिया जाएगा कम कर दिया जाएगा, यह आपसे कहा गया है। ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न क्या कहता है हमारा, एक परीक्षार्थी ने क्या किए सारे 100 प्रश्न हल किए। एग्जाम में कितने प्रश्न आए 100 प्रश्न। देखो एग्जाम में 100 प्रश्न आए, मैंने कहा कितने प्रश्न वो सही करा हमें पता नहीं है तो उसको x मान लिया, सही प्रश्न x हो गए, तो बताओ कितने प्रश्नों को उसने गलत किया। तो 100 में से सही प्रश्नों को घटा देंगे तो गलत प्रश्न हमारे पास निकल के आ जाएंगे। ध्यान से समझना बच्चों आप लोग मेरी बात को। एग्जाम में आपके पास में है ना 100 प्रश्न थे, आपने क्या किया 100 के 100 प्रश्नों को आपने टिक कर दिया। 100 में से मान लो x प्रश्न आपके सही निकले तो 100 में से x को घटा देंगे तो बाकी प्रश्न क्या हो जाएंगे गलत। अब एक चीज मुझे आप लोग ये बताओ दोस्तों कि सही प्रश्न कितने थे x, सही प्रश्न एक प्रश्न कितने नंबर का था 2 नंबर का, 2 को गुणा करेंगे x से तो बताओ सही प्रश्नों के कितने नंबर मिल जाएंगे 2x। ठीक है, इधर आओ। गलत प्रश्न कितने थे 100 माइनस का x, गलत प्रश्न का कितना नंबर काटेगा 1 नंबर, तो वो टोटल कितने नंबर काट लेगा 100 माइनस के x नंबर वो आपसे काट लेगा। ठीक है। आगे प्रश्न क्या कहता है, उसके कुल प्राप्तांक, प्राप्तांक अगर हम लोग निकालेंगे तो प्राप्तांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2x में से घटाना पड़ेगा। बताओ किसको, तो हम घटा देंगे यहाँ पर 100 माइनस के x को, और बराबर में प्राप्तांक कितना आ जाएगा जो प्रश्न में दिया गया था हमारे को 80। सॉल्व करेंगे 2x माइनस का 100 माइनस माइनस क्या होगा बताओ प्लस का x बराबर में कितना आया 80। ठीक है, यह आ गया 2x माइनस को 100 से गुणा किया माइनस का 100 माइनस माइनस हो गया प्लस का x। ठीक है दोस्तों, 2x में x को जोड़ दिया आपने कितना आया 3x बराबर में कितना है देखो 80, माइनस का 100 उधर जाएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा, 80 में 100 को जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा 180। 3 का भाग दिया 180 में, बताओ कितनी बार गया 60 बार। बोलो x का मान कितना आया 60, x का मान 60 आ गया। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, सही प्रश्नों का आपने क्या माना था x, बताओ तो आप कहोगे सर 60 प्रश्नों का उसने क्या किया यहाँ पर सही जवाब दिया। राइट। बस दोस्तों इसी के साथ में आज की जो हमारी क्लास है उसका सेशन कंप्लीट होता है। यदि किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें एक बार फिर से हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को लेकर पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद जय भारत।